भगवान के दरबार में भी वीआईपी प्रोटोकॉल चाहते। यहीं की घटना है बद्रीनाथ की। जिस दिन हम पहले दिन आए, सामने बैठ गए, जैसे ही हम बैठे पीछे से बड़ी जोर जोर की एक माताजी आवाज से चिल्लाएं। हम कहा भाई कौन चिल्ला रहा है, क्या बात है। जब पता लगा तो एक माताजी चिल्ला रही थी, जब बागेश्वर बाबा आगे बैठ सकता है तो मैंने भी पैसा दिए, मैं आगे बैठूंगी। हमने जब उस देवी के दर्शन करे ऊपर से नीचे तक, और कुछ देर तक तो वहां के पुजारी जी रहे, आप सब बहुत अद्भुत हैं, बहुत विनम्रता पूर्वक हाथ जोड़ा, बहन जी यहीं बैठ जाओ, भीड़ बहुत है, आगे आने में दिक्कत हो जाएगी, आपको दर्शन बाद में करवा देंगे। नहीं, मैं भी क्या कम हूं, ये वो अंग्रेजी में 365 बातें। हमें लगा कि इन्हें हमसे जलन है कि हम आगे क्यों बैठे। हम का जलन ही खत्म कर दो, हम बगल में खिसक गए। हम का यू कम हियर है, आ जाइए, हमने तो पीछे से भी हम कर लेंगे, हमें क्या फर्क पड़ता है, हम तो तुम दर्शन कर लियो, तुम्हारे दर्शन कर ले भी सो हो गए। पर हमें जो है एक बात मन ही मन आई, उनसे तो कुछ नहीं बोला, क्या बोलेंगे, अभी तुरंत एक्ट लग जाएगा, कोई कौन लफड़ों में फंसे, तो उनसे तो कुछ नहीं। पर मन ही मन में हमने बोला, हमका जो भगवान के यहाँ भी ये कहें कि हमने भी पैसा दिए हैं, इन्हें तो मंदिर में भी घुसा दो तब भी भगवान दिखने वाला नहीं है। अंदर भी गर्भगृह में कर दो, भगवान दिखने वाला। दर्शन का नियम विनम्रता, पहला नियम। वहां दूसरा नियम, हम झगड़ने ना जाए। मंदिर के दर्शन हमें झगड़ना नहीं, विनम्रता। कोई गाली भी दे दे सहज व स्वीकार करना। मंदिर के दर्शन का तीसरा नियम, हमको प्रदर्शन नहीं करना, बहुत ध्यान रखना। और तीसरे नियम में यह भी याद रखना कि हमारे दर्शन करते समय किसी को कष्ट तो नहीं हो रहा है। मंदिर के दर्शन का चौथा नियम याद रखना, अगर तुम्हें दर्शन का पूरा लाभ चाहिए, मंदिर के दर्शन का चौथा नियम, हमको मन में यह नहीं रखना है कि हम वीआईपी हैं, कोई हमारा सम्मान करे या पीछे के रास्ते से ले जाए। जहां से वो मंदिर का भगवान बुलाए वहां से दौड़ते चले जाए। मंदिर के दर्शन, हाँ अगर व्यवस्था मिलती है तो दुत्कारना मत। हम केदारनाथ गए बहुत पहले, गए तो गए, केदारनाथ आए थे बहुत पहले, ठंड बहुत थी। हमने पूछा कि शंकर जी नहाओगे, बोले ठंडी ज्यादा है, अपन को बहुत लगती। हमारे शंकर जी बोले भाई पानी बहुत -डिग्री में था और गर्म बाल्टी भी रखो तो 2 मिनट में बर्फ बन जाए। 14 में गए थे, आपदा के ठीक बाद, 13 में आपदा आई थी, ठीक बाद गए थे। खूब ठंडी, क्या किया जाए, जैसे तैसे करके हमने कौवा स्नान किए। 3 स्नान होते हैं, यस जी 3 स्नान होते हैं। सुनो आज नई बात है, 3 प्रकार के स्नान होते हैं। एक होते कौवा स्नान। ये कौवा स्नान क्या है, हाथ पैर धो लो, बाकी गीला कपड़ा शरीर में लगा लो, ये कौवा स्नान। एक होता हाफ स्नान, 5 अंग, 2 हाथ 2 पैर मुंह, ये 5 अंग धोने को कहते हाफ स्नान। 4 स्नान बताएं दे रहे, 3 नहीं 4 सुनो। एक कौवा स्नान, एक हाफ स्नान, एक फुल स्नान जो हमने आज किया है, सिर से लेकर के जल डालना पूरी। एक होता स्पर्श स्नान, ये बड़ा खतरनाक है। हाँ, ये ठंड का मौसम, सरजू जी के किनारे हम रहते थे, एक महात्मा और थे, ठंड का मौसम भयंकर ठंडी, महात्मा गए राम राम सीताराम सीताराम सीताराम, हाथ में लिए माला सीताराम सीताराम। सरजू जी में देखा भयंकर ठंडी, पुराने जमाने की ठंडी होती थी, बड़ी तोड़ खतरनाक होती थी। उन्होंने सोचा ठंडी ज्यादा है, पहले हाथ का अंगूठा डाल के देख लें कि सह लेंगे कि नहीं। और जैसे ही अंगूठा डाला शरीर फड़फड़ा गया। महात्मा वापस आ गए, बाद में आएंगे फिर स्नान करेंगे। हमें मिले, हम कहा महाराज दंडोत, बाबा जी, अरे पंडित जी दंडोत दंडोत। हम कहा स्नान हो गए, बोले हो गए। हम कहा जटाएं तो गीली नहीं दिख रही, तो धीरे से बोले अंगुष्ठा स्नानम सर्वम स्नानम, अंगुष्ठा स्नानम सो सर्वम स्नानम। हम भी बड़े बारे थे,
हमने पकड़े उनके चरणों, पूरे शरीर में लगाए अपने हाथ। बोले ये क्या? हम कही तुम स्नानम सो मम स्नानम। हम समझ गए कि जब तुम अंगूठा भरते काम चला के यहाँ गए, लफड़ा ज्यादा है, मतलब सीधो सो अकुड़ जाने फ्रिज जैसो, कौन लफड़ा में फंसे। हम समझ गए जैसे रुई बिल्कुल अकड़ जात, वैसे ही अकड़। हम कहा तुम स्नान, दो जने बोले चलो, हम कही चलो 8 बजे आएंगे। अब तो ये स्नान, तो केदारनाथ की चर्चा हम आपको बता रहे थे, वो बात आप लोग भूल ना जाओ, जहाँ हमारा लक्ष्य है वो आपको बताना। गए तो स्नान किया, ऐसा नहीं है कि नहीं किया, पर ठीक है, अपने तिलक चंदन लगाया। हमने केदारनाथ भगवान से दूर से पूछा, लंबी लाइन है, बर्फ गिर रही है, अपनी दम नहीं है, क्या करें? लग गए लाइन में। 2 बच्चे साथ में थे, परिकर, उन्होंने झोला ले लिया। वो बोले गुरुजी आप वहाँ टपरी में खड़े हो जाओ, हम लाइन में लगे, दरवाजे पे पहुंचेंगे, आप आ जाना। हम कहा ये ठीक है। हम चाय पीने लगे, तब तक हमारे केदारेश्वर महादेव बोले कचौड़ी और खा लो। क्या करोगे खड़े खड़े? हमने कहा नहीं नहीं नहीं, खाना नहीं है, अभी दर्शन करना है, बाद में खा लें। बोले नहीं नहीं गर्म है। अब जब नहीं माने, अब उनकी ही आज्ञा, मन में भी वही बैठे। हमने सोचा हम दर्शन करने अंदर जाएं और कचौड़ी दिमाग में आए, पर दर्शन का महत्व। एक कचौड़ी भी हमने ली, हल्की चाय ली। इतने में एक आर्मी के भाई साहब आ गए, गनन टांगे, अरे आप बागेश्वर महाराज? हम कहा हम वही है। उन्होंने महाराज तुरंत उन्होंने प्रणाम किया, कल्याण हो तुम्हारा। कहाँ गुरुजी? हम कहा यहीं। दर्शन भाई? हम कहा भाई दर्शन ही हो गए होते, यहाँ खड़े होते, कमरे में होते, रजाई ओढ़ के पड़े होते। तुरंत बोले चलिए। हमने कहा चलिए। हम समझ गए अब क्यों, कौन मना करे। पीछे से लिवा गए सीधा अंदर गर्भगृह में। महादेव बोले कहो कचौड़ी खब गई। हम की पा के आए, हम तो अभिषेक हुआ। जो दोनों लाइन में लगे थे वो अभिषेक होने के बाद आए और लाइन में धक्के खाते हुए बोले गुरुजी हम की चेले चलो, अभी अभी परिचय मत लो, बाहर मिलते हैं अपन। ये बहुत आपको विनोद की चर्चा लगी। इसके पीछे जो हम आपको लॉजिक समझाना चाह रहे हैं कि कभी कभी ऐसी कोई कृपा हो जाए, अब वो तुम्हें अलग तरीके से बुला लें तो उसको भी स्वीकार कर लेना, मना नहीं करना। लेकिन इस अपेक्षा में मत जाना कि तुम्हें भी पीछे के गेट वाला कोई मिलेगा। ये चौथा नियम मंदिर का आपने अगर माना। 5वां नियम, मंदिर में आप आओ तो बहुत विनम्रता पूर्वक आकर के मंदिर में रखी हुई सामग्री को, प्रायः बहुत से लोग ऐसा करते हैं, सामग्री का तिरस्कार कर देते। माला भी मिलती, प्रसाद भी मिलता, कुछ देर रखे रहेंगे, फिर गाड़ी में रख देंगे। पॉलीथिन में पैक करके या तो बहते जल में प्रवाहित कर लो, या फिर तुम्हारी क्षमता हो उसे रख सको, अपनी तिजोरी में जाकर रख लो, ताकि उसका अपराध ना लगे। जो निर्माल्य है भगवान का, ये उसका अपराध ना लगे। मंदिर के दर्शन का 6वां नियम, हम जब भी मंदिर में जाएं संसार की वस्तुएं ना मांगे। हम मांगते हैं भगवान को 2 रुपए का दूध चढ़ाते, 2.5 करोड़ का पर्चा पकड़ाते नहीं। भगवान से मांगने की प्रिय वस्तु कुछ है, भगवान से भगवान को मांग लेना चाहिए। उनसे कह दिया करो आप हमारे। मंदिर के दर्शन का 7वां नियम, आप मंदिर दर्शन जब भी करने जाओ, 7वां नियम, जब भी जाओ हो सके, अगर कोई मजबूरी है तो बात अलग है, भारतीय वेशभूषा के परिधान में जाना चाहिए, जो हमारी परंपरा है। उस वक्त ही सही 10 मिनट के लिए आप धोती लगा लो। माताओं को भी मर्यादित वस्त्र पहने। इसका मतलब ये नहीं है कि हम आप पर कोई प्रभाव बता रहे हैं या कोई नियम बता रहे हैं। आपकी जिंदगी है, भारत देश 1947 में आजाद हो चुका था, आप आजाद देश के आजाद नागरिक हैं, कुछ भी कर सकते हो, पर याद रखना ये आपका रहन सहन बता रहा है कि आप किस खानदान से आए हुए। बुरा मत मानना, भारत के लोग कथा को सुन रहे हैं, पूरे विश्व के लोग कथा को सुन रहे हैं। अगर कम कपड़े पहनना मॉडर्न जमाना है तो तुमसे बेहतरीन और तुमसे सबसे पहले मॉडर्न तो हमारी भैंसिया हो गई थी, कभी पहनती नहीं। अगर आपको लगता है कि आप मॉडर्न जमाना है और कम कपड़े पहनना मॉडर्न जमाना है, और तुम्हें लगता है कि हम इसके विरोध में, बिल्कुल विरोध में नहीं है, पर मर्यादा है हमारी भारत भूमि की कि हम कभी भी देवालय में जावें, तीर्थ में जावें, मर्यादित कपड़े पहन करके जावें, ताकि वहां जाएं तो लोगों को भी लगे कि किसी संस्कारी परिवार से कोई आया है।
मंदिर का 8वां नियम, अगर आपको दर्शन का लाभ लेना है, जब भी किसी तीर्थ में जाओ 3 बातों को याद रखो। पहले जाते ही स्नान करो, वहां कोई सरोवर है तो ठीक है, नहीं है तो वहां की रज को ऐसे लेकर के शरीर में लगाओ, ये भी एक स्नान है, स्नान करो। दूसरा, ध्यान करो, वहां की कुछ महिमा को सुनो पहले। तीसरा, जो हो सके अपने मन से, श्रद्धा से, जेब से दान करो। ये 3 बातों को आपको 8वें नियम के रूप में पालन करना। मंदिर दर्शन का 9वां नियम, जब तक तीर्थालय में रहना, जब तक उस देवालय में रहना, अपने गुरु मंत्र का जाप करते रहना। गुरु मंत्र का आप जाप करते रहोगे, दर्शन के दर्शन, लाभ के लाभ। बहुत से लोग हमको मिलते हैं, हम बहुत पूजा पाठ करते, फल नहीं मिलता। आपके मंदिर जाने का तरीका बहुत गलत है। एक सज्जन बैठ के जा रहे थे रास्ते में ऐसी बात बताई, क्या करते हैं आप? बोले बैंक कर्मचारी हैं, पुराना जमाना। यही उत्तराखंड की घटना है, आप बुरा मत मानना, विनोद की बात है। उत्तराखंड का चंगीलाल रिक्शा पर बैठा मंदिर जा रहा था। एक सज्जन बगल में बैठे थे, उन्होंने पूछा क्या करते हो? चंगीलाल ने कहा बैंक में है, मैनेजर हैं, भगवान की बड़ी कृपा है, ईश्वर की कृपा से 10,000 रुपया का बैंक बैलेंस। उस जमाने में 10,000 बहुत होती थी। अच्छा, बहुत अच्छा। पढ़े लिखे हो? हाँ हाँ पढ़े लिखे, बहुत बढ़िया। बढ़िया बूट, सूट बूट में बढ़िया बैठे, बड़े आनंद के साथ में बैठे। रिक्शा गया, मंदिर के सामने खड़ा हुआ, और जैसे ही रिक्शा सामने खड़ा हुआ, उतरा सामने मैदान में, उसने जूते बाहर निकाले, नए जूते थे। कुछ लोगों को दिखावा की बड़ी बुरी आदत होती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं, नई नई गाड़ी लें और गाड़ी अगर दूर खड़ी करनी पड़े तो वो चाबी ही फंसा लेंगे उंगली में, ताकि लोगों को लगे कि ये कार की चाबी है। तो उन्होंने उतारी, बाहर मंदिर में अंदर आए। अब वो मंत्र तो करें, तुम्हें माता चा, जूते देखें, पिता तुम्हें, फिर देखें रखे लाल हमारे हैं, फिर दोनों तुम्हें वो बंधुश्चा, फिर जगदीश की प्रार्थना की जगह जूतों की प्रार्थना है। भगवान की प्रार्थना की जगह हमारा मन वहां रखा है। बुरा ना मानना, हम खिलाफ में नहीं है, क्योंकि कल हम जब रात को बैठे थे, चाचा जी बैठे हुए थे, सब लोग बैठे थे, हमने पूछा, हमने कहा जो अपना मंडल 400 लोगों को आया, उन्हें कोई दिक्कत तो नहीं है, शिकायत तो नहीं है कोई? तो एक जने खड़े हुए बोले गुरुजी एक शिकायत बहुत आ रही। बोले क्या? हमने पूछा क्या? बोले चप्पल जूते चोरी हो रहे। हमको बताया, हमें बड़ी हंसी आई। तो हमें विनोद आया कि आप मंदिर आए, ठीक है, कुछ हरण भी हो गया ना, कोई दिक्कत नहीं, इनका काम ही है हरण करना। चोर ने जूते हरण कर लिए, भगवान से प्रार्थना करो कि जगदीश तुम्हारा चित्त हरण कर ले, तुम्हारे मन का हरण कर ले। भगवान बद्रीनाथ तुम्हारे मन का। मंदिर में आप जाओ, प्रार्थना बहुत श्रद्धा पूर्वक करो। इस नियम को पुनः सुनो, बहुत श्रद्धा पूर्वक। घुस गए, लय हो गए। जैसे दूध पानी में मिल जाता है तो वो अपने मूल्य पर पहुंच जाता, दूध के मूल्य पर, वैसे ही भक्त को भगवान के चरणों में ऐसे ही लीन होना चाहिए जैसे दूध पानी में लीन हो जाता। प्रार्थना करो। और हम लोग स्तुति भी बड़ी विचित्र करते हैं। वो जो खड़े थे सज्जन चंगीलाल उत्तराखंड वाले, वो प्रार्थना कर रहे थे भगवान से, अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहो निर्वाण। पहले प्रार्थना कर रहे हैं ना, हमें अर्थ चाहिए ना धन चाहिए। फिर प्रार्थना कर रहे हैं, नहीं विद्या नहीं बाहुबल, नहीं खर्चन को दान। भगवान से कह रहे थे ना विद्या है ना बल है, और बल्कि 10,000 बैंक में, 10,000 बैंक में। और स्तुति क्या कर रहे? नहीं विद्या नहीं बाहुबल, नहीं खर्चन को दाम। धीरे से एक महात्मा बगल में खड़े थे तो कान में बोले, 10,000 बैंक में है तो क्या नहीं जानत राम। तुम कह रहे हमारे पास कुछ भी नहीं है। अरे भाई भगवान सब जानते हैं। हम लोग प्रार्थना अलग करते हैं, वास्तविकता अलग है। प्रार्थना हृदय से होनी चाहिए। जरूरी नहीं श्लोक आवे, तो श्लोक ना भी आवे, भाव में जो आपको आवे वो भगवान को समर्पित करना चाहिए। तो ये 9वां नियम। 10वां नियम और अंतिम नियम मंदिर दर्शन का। जब भी हम मंदिर दर्शन करने जाए तो बहुत से लोगों की आदत है पूजा का सामान सस्ता ले जाते, सस्ता।
और हम लोग कहते हैं कि पूजा पाठ काम नहीं करता। सुपारी भी ले जाएंगे तो पंसारी की दुकान से वो सुपारी लेंगे जो खती हो, खराब। और दुकानदार भी इतने महान है कि वो पूजा की सुपारी अलग रखें। अगर उनसे कह दो पूजा की, ये तो पूजा की सुपारी, पूजा की सुपारी, हाँ हाँ दे रहे, ऐसा बताओ खाने वाली चाहिए पूजा की। भाई दोनों में अलग क्या है? पूजा की अलग है, ये खाने वाली, हाँ दे दो। खाने वाली एक आएगी, ये 10 आ रहे हैं। लेकिन जब फोड़ के देखो बिल्कुल ऐसी बांस जैसी पोली, काली पड़ी, खती सुपारी, खराब सुपारी। और खराब सुपारी की पूजा करवा के हम कहते हैं भगवान बढ़िया वाला आशीर्वाद नहीं दे रहे। ये तो वही कहावत हो गई। हम पिंटू को सुबह कह रहे थे, इनको हम सुबह कह रहे थे अपने कमरे में, ये तो वही कहावत हो गई कि एक बहन जी का नाम था खुशबू, जहां जाती थी लगती थी बदबू। इतनी बदबू के आदमी बेहोश हो जाए। हमारे बगल से निकली, हम कहा बहन जी नाम क्या है? बोले खुशबू। हम की खुशबू महक छोड़ो, पहले नहा तो लो। तो ये तो वही वाली बात हो गई। तो हम लोग कहते हैं भगवान से कि बताओ भगवान कृपा नहीं कर रहे हैं, और हम सामग्री में अपराध करते हैं। पूजा मंदिर में जाते हैं, भगवान के लिए कपड़ा भी लेते हैं, सस्ती वाली तौलिया दो, सस्ती वाली, पूजा के लिए चाहिए, पूजा के लिए। बताइए, हाँ इसका मतलब ये नहीं कि आप महंगी लो, इसका मतलब ये है जो हम अपने जीवन में उपयोग करें वही अपने ठाकुर के लिए उपयोग करना चाहिए। दो वस्तुएं कम लो आप। वैसे भगवान पदार्थ का भूखा नहीं है, ये बहुत ध्यान रखो। हम तुम्हें फिर सावधान करें, भगवान तुम्हारे फलों के भूखे नहीं, भगवान तुम्हारे वस्त्रों के भूखे नहीं, हमारे ठाकुर जी भाव के भूखे हैं, तुम्हारे पदार्थ के भूखे नहीं है गोविंद, भाव के भूखे हैं। पर अगर तुम फिर भी अनुष्ठानात्मक विधि करना चाहते हो, चढ़ाना चाहते हो, दो वस्तुएं कम चढ़ाओ, एक चढ़ाओ, पर जो खुद प्रयोग करते हैं वही ठाकुर जी के लिए लो। भोजन में भी हम लोग प्रसाद भगवान को लगाते हैं, रोज घर पर पूजा करते हैं। हम लोग 1 किलो चिरौंजी दाना इकट्ठा ले लेते हैं, इकट्ठा 1 साल चलता है। 4 दाना रोज रखा, पाइए भगवान प्रसाद। और जब तक भगवान पाने आते हैं तब तक चेला जी खुद पा जाते। बड़े मीठे हैं। चलो चलो चलो, आपसे ही पूछते हैं, 1 महीना आपको मिठाई खिलाई जाए, नमक ना दिया जाए, 10वें 11वें दिन कहोगे हत्या चाहे कर दो, सूखी रोटी एक दे दो, थोड़ा नमक दे दो, हल्का सा मिर्चा दे दो, हाँ जी या ना जी, बोलिए ना। तो भगवान कहे बुद्धू हैं का? हैं? आप होशियार हो, भगवान बुद्धू हैं का भैया? अरे घर में जो प्रसाद बने पहली थाली ठाकुर जी को लगाइए। कड़ी, चावल, दाल, सब्जी जो बने, हाँ, पर इससे 2 सुधार होंगे। एक तो आपके घर का बना हुआ प्रसाद खाना नहीं होगा, प्रसाद हो जाएगा। और दूसरा लाभ वही बनेगा जो खाने योग्य होगा। भाई प्रसाद में तो वही लगाया जाएगा जो पाने योग्य ठाकुर जी के होगा। तो ये दूसरा लाभ होगा कि आपके घर में वही बनेगा जो पाने योग्य होगा। इसलिए ठाकुर जी की पूजा में सावधानी रखिए। हमारी प्रार्थना है अपने घर पर जो बने वो ठाकुर जी को। पूजा कैसी करें? जैसी अपने तन की करते। बहुत शास्त्र आपको वेद नहीं आते ना, कर्म कांड, नित्य कर्म, पूजा प्रकाश का अध्ययन नहीं है, कोई बात नहीं। जैसे तन की सेवा करते, हम लोग स्नान करते, ठाकुर जी को स्नान कराओ। हम लोग तेल ठोंकते शरीर में, भगवान को लगाओ। हम लोग रोज प्रेस बने हुए कपड़े पहनते हैं, ठाकुर जी के भी रोज कपड़े धुले हुए वस्त्रों को पहनाओ। हम लोग रोज चंदन लगाते, ठाकुर जी को भी लगाओ। हम लोग रोज इत्र लगाते हैं। कुछ लोगों को शौक होता है स्प्रे का, वो आजकल वो चला, बॉडी में अंदर डालते, क्या बोलते हैं, बॉडी लोशन, डिओड्रेंट, हाँ जो भी है, अपनी अंग्रेजी बहुत अलग टाइप की है। तो जो भी है हम लोग लगाते हैं। भगवान को भी इत्र लगाओ।
भगवान को स्प्रे ना भी इत्र लगा सकते हो, कोई शुद्ध स्प्रे हो तो ठीक है, वरना इत्र लगाओ ठाकुर जी को, चंदन लगाओ, माला कभी कभी पहनने का शौक होता है, ठाकुर जी को भी रोज पहनाओ। रोज हम जो प्रसाद पाते हैं वो ठाकुर जी, बस इतनी सामान्य चीजों को आपको ध्यान रखना है। इससे एक तो आपके घर में जो प्रसाद बनेगा ना, भोजन बनेगा, वो खाना नहीं होगा। खाना खाओगे, खाना तुम्हें खाएगा, खाना नहीं, प्रसाद। जो थाली लगे भगवान के सामने रखो और गाओ, सीताराम आइए, राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। और अगर आप किसी और के भक्त हो तो गाओ, राधे श्याम आइए, घन श्याम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, मेरे भोजन का भोग लगा जाइए। और आप भी आना संग में बाबा जी को लाना, आप भी आना संग में भोले जी को लाना, भोले जी को लाना, शंकर बाबा जी को लाना, पार्वती संग आइए, भर उमंग आइए, मेरे भोजन का भोग लगा जाए। कम से कम 7 मिनट प्रसाद की अवधि में, कम से कम 7 मिनट तक प्रसाद लगाओ। फिर जब लग जाए जलाचमन करो, नेत्र बंद करके पर्दा खोलकर गरुड़ घंटिया बजाकर प्रणाम करो, प्रभु की जय हो। तो बीड़ा पान हो तो ठीक है, लौंग इलायची रखो तो ठीक है, इतने में काम चलेगा। प्रसाद की थाली उठाओ, उस प्रसाद की थाली का अन्न जितने लोग घर में भोजन करने आवे सबके में थोड़ा थोड़ा टुकड़ा रख दो, थोड़ा दाल रख दो, थोड़ी सी चावल, महाप्रसाद रख दो। फिर आप देखो वो खाना खाना नहीं, प्रसाद हो जाएगा। जो भी पाएगा उसकी मति ठीक रहेगी, दुर्गति नहीं होगी, सदगति होगी। ये नियम है। तो मंदिर दर्शन करने के नियमों का आप पालन करोगे तो आपको दर्शन का लाभ होगा। अगर मंदिर में आप वीवीआईपी बनकर गए तो दर्शन हो जाएंगे, फोटो वोटो खिंच जाएगी, दुनिया की नजर में ये भी रहेगा कि आप धार्मिक हो, इतना हो सकता है, बाकी का हमें पता नहीं। और मंदिर में तुम्हें भगवान ना भी दिखाई दे तो परेशान मत होना, भगवान को तुम दिखाई दे रहे हो, तुम्हें तो वो देख रहा है। तुम भीड़ में ना भी देख पाओ, खड़े हो जाना, वो तुम्हें देख लेगा। अब ऐसा तो नहीं है कि भगवान तुम्हें नहीं दिखाई दिए तो दर्शन नहीं भय, तो तुम पर कृपा नहीं होनी है। अंधे को भी नहीं दिखाई देता है, पर सूरदास पर तो कृपा हुई।